मस्त होंगे और मेरे साथ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और आज का ब्लॉग मेरा मतलब काम वाम करने के बाद ही स्टार्ट हो रहा है। और मैं यहाँ नहा धो के सफाई करके सीधा कपड़े डालने के लिए छत पे आ चुकी थी। और ना मैंने आज बेडशीट उतारी रही थी, तो उसी के मतलब बेडशीट ये ना गर्म वाली है, तो जल्दी कपड़े धो दिए थे क्योंकि कपड़े भी सूख जाएं। और देख सकते हो आप वीडियो में कितनी धूप कम जो है ना, बहुत ही ज्यादा कम धूप थी। तो इसके वजह से ना क्या होता है ना कि सुबह कपड़े धुल जाए तो ठीक है, 11 बजे तक कपड़े धुल जाने चाहिए, वरना अगर ज्यादा लेट धो ना तो कपड़े सूखते ही नहीं है। ये परेशानी रहती है। फिर इधर से उधर डाल के आओ कपड़े, फिर मतलब घर में अंदर डालो तो ना स्मेल भी आने लगती है अगर कपड़े ना सूखते हैं तो। जितना हो सकता है ना, मैं मतलब 11 बजे या 12 बजे तक से पहले धो ही लेती हूँ कपड़े। और मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कि मतलब बच्चे उतार जाते हैं जब कपड़े, नहा धो के चले जाते हैं ना स्कूल, तो उनके हस्बैंड के सारे मिक्स हो जाते हैं। मैं अपने भी फिर एक ही साथ मशीन चलाती हूँ। तो हमारी ये छोटी सी फैमिली है, तो हमारे जो डेली के कपड़े होते हैं मैं वो डेली के वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि जमा हो जाते हैं ना कपड़े, तो ऐसा लगता है बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं। इसी वजह से ना मैं डेली की डेली वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस कपड़े ही डालने में आई थी छत पे। सारे कपड़े मैंने डाल लिए थे। बस ये ना कि जो गर्म कपड़े होते हैं ना, मतलब स्वेटर हैं जैसे बच्चों के, और जैसे पिजामी है, गर्म पिजामी है, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने के लिए। अगर ना ड्राई करके लेके आऊं ना तो शाम तक आराम से 4 बजे तक सूख जाते हैं कपड़े। 4 बजे तक सूख जाते हैं ना, तो मैं ना इनको घड़ी करके भी रख देती हूँ जल्दी से। कभी कभी मैं ना छत पे ही घड़ी करके ले जाती हूँ। और आज का ना क्या था ना कि मुझे ना थोड़ा सा पेन भी हो रहा था मेरा साइड का, कि जो मतलब प्रॉब्लम है ना मुझे, उसमें मेरा थोड़ा सा पैर में ना दिक्कत हो रही थी, जिससे कि मैंने जितना हो सका जल्दी काम करने की सोची। तो मैं नीचे आके मैंने फ्रूट काटे थे। फ्रूट काटने के बाद ही मतलब मैं जरूर ही सैलेड जरूर खाती हूँ। ये 3-4 आइटम मैं रखती हूँ हमेशा अपने सैलेड में। और अभी मैं मतलब वेट लॉस पे भी चल रही हूँ थोड़ा। डाइट वगैरह नहीं करती मैं, रेगुलर जो खाना खाती हूँ वही मतलब खाती हूँ। क्योंकि अगर डाइट वगैरह से वेट लॉस कम करोगे तो फिर जब अपना रेगुलर खाना चालू कर दो ना, तो फिर से वही प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसी वजह से मैं डाइट वगैरह नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मली मतलब खाना खाती हूँ। हमारे यहाँ सुबह सुबह खाना कोई नहीं खा पाता। बस हमारे यहाँ सुबह बस मतलब चाय वगैरह के साथ ही नाश्ता होता है, जैसे 2 टोस्ट ले लिए, तो ऐसा ही होता है। और मैं ना सुबह सुबह सबसे पहले ना ड्रिंक पीती हूँ अपनी। ड्रिंक पीने के बाद ही मैं मतलब नहा धो लेती हूँ, या फिर जब चाय पीती हूँ। वरना तो मैं जैसे कभी कभी जल्दी भी पी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहा धोने के बाद ही पीऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कभी कभी तो मैं जल्दी पी लेती हूँ। तो ये मेरा ना डाइट प्लान है, जो कि मैं सुबह फ्रूट को ऐड करती हूँ अपनी डाइट में। मैं ज्यादा कुछ मतलब नहीं खाती हूँ हेल्दी। मैं बस अभी मेरे पास ना पम्पकिन सीड थे तो मैं उसको खा लेती थी। और अभी मेरे पास ना मतलब मखाने वगैरह जो थे वो खत्म हो चुके हैं। तो मैं कुछ ना ऐसी वैसी चीज नहीं खाती हूँ, जैसे अगर कभी कभी चाउमीन हो गई या ऐसे नहीं। हफ्ते में अगर बच्चे जैसे कह रहे हैं तो तब मैं बना लूंगी, जब जरूर खा लेती हूँ। और वैसे ना हम डेली या मोमोज वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाते हैं, या 2 दिन में जैसे मन कर गया या फिर जब खा लिए, नहीं। फ्रेंड्स, आप रेगुलर ही जो घर का खाना खाते हो, जैसे 2 रोटी हो गई, जैसे मैं अपने ना खाने में लंच में तो मैं 2 रोटी को ऐड करती हूँ, और जो भी सब्जी है वगैरह जो भी हो उसको खाती हूँ। और ये सोचो कि भाई ये हर रोज सैलेड वगैरह खाना तो इतना मुमकिन नहीं होता है ना, कभी खीरा मिलते हैं कभी नहीं मिल पाते हैं। तो मैं हमेशा 2 रोटी को प्रेफर करती हूँ। और ज्यादातर ना मैं हरी सब्जियां को ही खाती हूँ, मतलब जैसे पालक हो गया, और ये बथुआ हो गया। बथुआ के पराठे हमारे यहाँ भी बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, और मैं भी खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वेट लॉस कर रही हूँ तो मैं खाना नहीं खाती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना खाते ही जो मैं अपना रेगुलर खाती हूँ ना, उसी से ही मैं अपना वेट लॉस कम करना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसा ना हो आगे चल के मुझे परेशानी हो जाए, फिर मैं अपना खाना फिर से सही कर लूं और फिर से मेरा वेट बढ़ जाए। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा अपने हिसाब से ही चलती हूँ। और अपने ड्रिंक में अच्छी अच्छी चीजें ऐड करती हूँ, जो कि मुझे मतलब पीने से कोई परेशानी ना हो, अंदरूनी परेशानी ना हो। तो ये चीज आप अपना हमेशा ध्यान रखना ड्रिंक को ऐड करने से पहले। मैं सुबह शाम ड्रिंक एक पीती हूँ, जिससे कि मुझे फायदा भी मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है। सर्दियों के टाइम में मुझे बहुत फायदा मिलता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना बथुआ लाए थे हस्बैंड, तो ये बथुआ मैंने रात को तो उठा के रख दिया था। सर्दी के मौसम में ना ये मतलब बनाया नहीं जाता है, रात के मौसम में ठंड सी हो जाती है थोड़ी सी। तो मैंने ना ये कपड़े वपड़े डाल के आई थी, फिर मैंने फ्रूट खाए, फ्रूट खाने के बाद मैंने इसको लेके बैठ गई थी, क्योंकि इसमें भी टाइम लग जाता है बहुत। एक एक चीज इसमें से निकाल के रखते जाओ, छाट छाट के बनाते रहो, तो मैंने टाइम भी बहुत लग जाता है। तो यहाँ पे मेरा बथुआ भी अच्छे से बन गया था। तो अभी मैं इसको ना मतलब ये वाला जो कचरा है मैं ये फेंकूंगी नहीं, ये मैं अपने पेड़ पौधों के लिए ना उसमें रख देती हूँ। जो वेस्ट चीजें होती है ना, वेस्ट कचरा होता है सारा कुछ, तो मैं उससे खाद बनाती हूँ। तो ये मैं अपने ऊपर के लिए पहुंचा दूंगी। हाल फिलहाल में मैं जीना पे रख के आ गई थी। फिर ये मैं ना पालक को भी अच्छे से वॉश करके रख दूंगी थोड़ी देर, क्योंकि ये ना मतलब वॉश करके रख दूंगी तो ये क्या है ना कि इससे जो पानी है ना वो निचुड़ जाएगा अच्छे से। और 1 से 2 बार वॉश करूंगी, जैसे एक बार मैंने धो लिया है, फिर दूसरी बार भी मैं अच्छे से पालक को धो लूंगी। और ऐसा ना बथुआ में क्या होता है ना, मिट्टी वगैरह ज्यादा होती है। और आप देख सकते हो हरी सब्जियों में मतलब ना क्या है, दिखता नहीं है कि उनमें मिट्टी है। जब आप धोगे ना तो कितना गंदा पानी हो जाता है, ऐसा ही होता है। तो मैं 1 से 2 बार करीब धो लेती हूँ इसको अच्छे से, जो कि ना इसमें जो भी मिट्टी वगैरह हो ना निकल जाए। तो मैं तो बथुआ मेरे घर में इतना पसंद करते हैं ना, बथुआ का रायता, आलू के पराठे बथुआ के। तो आप मेरे वीडियो में पिछले भी मतलब वीडियो देखा होगा आपने, जो मेरे में पिछले में भी बहुत बने हुए हैं। तो मैं ज्यादातर बथुआ यूज क्यों करती हूँ, ये है ना खून को बढ़ाता भी है और खून को साफ करता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा होता है, ये गर्म भी होता है सर्दियों के लिए। तो हमारे यहाँ पे बथुआ इसलिए भी खाया जाता है। और हमारे यहाँ पे सब्जी हरी सब्जी से ज्यादातर ऐड हो जाती है। इन दिनों में हरी सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, तो हम लोग खा लेते हैं। तो मैं बथुआ को धो के रख के आ चुकी थी, और फिर मैं ऊपर से जो कपड़े लेके आई थी, चादर अभी सूखा नहीं था तो मैं उसको वहीं छोड़ के आ गई हूँ। जो बाकी के कपड़े थे कल के, और वो भी मैं मतलब आज ही घरी कर लूंगी। कभी कभी क्या होता है ना, जब 1-2 कपड़े वो उठ के रख जाते हैं ना तो नहीं हो पाता। तो इसी वजह से ना मैं सारे कपड़े अभी लेके आई थी, और जो कपड़े नहीं सूखे थे वहीं पे मैं चिमटी लगा के मतलब छोड़ के आ गई थी। तो मैंने ना क्या होता है ना कि बंदरों की वजह से मैं कपड़े वैसे बहुत कम ही होता है ना कि मैं रखे आऊं, पर कभी कभी ऐसा होता है ना ज्यादा गीले कपड़े हैं और मेरे अंदर मतलब घर में ना कोई भी मतलब रस्सी वगैरह नहीं बांध रखी है जिससे कि मैं ये कपड़े अंदर डाल सकूं। इसी वजह से थोड़ी परेशानी भी हो जाती है। तो मैं इतना सोचती हूँ कि कुछ नहीं तो मतलब जो गीले कपड़े हैं मैं वहीं से चिमटी लगा के छोड़ आऊंगी, तो वो सुबह तक सूख जाएंगे। और मैं इस तरीके से छोड़ के आ जाती हूँ, जो कोई कपड़े गीले रह जाते हैं बाकी के सारे कपड़े मैं लेके आ जाती हूँ घड़ी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जब ना मेथी वगैरह मैंने बथुआ जब मैंने ना सुखाने के लिए रख दिया था, मतलब पानी निकलने के लिए रख दिया था, तो मैं ऊपर गई थी। तो मुझे ना मतलब मन तो ऐसे ही कर रहा था कि ऊपर बैठ जाऊं, पर ऊपर बैठ जाऊंगी ना तो जो घर के काम होते हैं ना वो रह जाते हैं। फिर ऐसा लगता है ना ऊपर बैठे रहो, आने का मन कम करता है। जब काम नहीं होता ना शांति से आराम से बैठो तो बढ़िया लगता है मुझे। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े घड़ी कर लिए थे अपने और बच्चों के, सबको ले जाऊंगी रखने के लिए। फिर मैं आई गई थी ऊपर, मुझ पे नहीं हुआ सवर, क्योंकि मैं लेके आई थी जो मैंने आपको प्लांट ब्लॉग में दिखाए थे। तो वो प्लांट लेके आई थी ना मैं 1-2 प्लांट, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपसे ये भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना प्लांट इतना पसंद है ना, क्या बताऊं मैं आपको। कोई मुझसे कहे ना कि चलो प्लांट लेने चल रहे हैं तो मैं तुरंत रेडी हो जाऊंगी उसके लिए, चाहे मेरा काम हो, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मुझे इतना मतलब सुकून मिलता है मुझे, क्योंकि मैं ना घर में सिर्फ अकेली रह जाती हूँ और मैं मतलब ज्यादातर टाइम ना अपने पेड़ पौधों के साथ ही बिताती हूँ। क्योंकि बच्चे भी तो आज मतलब घर पे हैं, स्कूल से आ गए हैं, जब भी मतलब स्कूल से घर आ चुके थे ना, ये इसी वजह से यहाँ पे हैं। तो आयुष भी कहने लग गया था कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कराऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कि वो मेरी हेल्प कराएगा। गमले वगैरह जो होते हैं ना भारी, तो वो उठा के ले आता है या सरका के ले आता है। तो मुझे ना वजन अभी ज्यादा उठाना मना भी है, इस वजह से मुझे इतनी मतलब परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि आयुष मुझे उठा उठा के दे रहा था। तो ये 1-2 ना प्लांट थे, गुल मेहंदी का है और ये ना स्पाइडर प्लांट है जो कि मुझे लगाना था। और ये जो गुड़हल है ना जो गमले में, इसकी रूट मौन बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसमें इतनी जड़ें निकल चुकी थी, तो ये इसमें ग्रो नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा उसको टब में लगा के मतलब रख देती हूँ। तो मैंने उसको ना टब में शिफ्ट कर दिया था, टब में ना मैंने लगा के उसको ना छाई में रखवा दिया है आयुष से,
फिर मैंने ना जो गोबर की खाद है इस बाल्टी में भरी हुई है। तो जब हमारे यहाँ गोवर्धन मतलब पाथा गया था ना, गोवर्धन बनाया गया था, उस दिन मतलब मैंने ना ये सारा गोबर है ना खाद के लिए रख दिया था। क्योंकि खाद ना, गोबर की खाद बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है पेड़ पौधों के लिए। जो कहते हैं ना वर्मी कंपोस्ट बनाना, तो मैं ना घर पे ही बना लेती हूँ वर्मी कंपोस्ट। मैं भी ये ना यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ ना, जब मतलब जो पेड़ पौधों की खाद वगैरह के होते हैं ना, मैं उनको देख के ही मतलब अपने पेड़ पौधों में खाद वगैरह का अप्लाई भी कर देती हूँ। तो वहां पे है ना मेरा जो मतलब गुड़हल का प्लांट था वो लग गया था। तो अब बारी आती है, ये गुलाब लेके आई थी मैं। जो गुलाब है ना ये पिंक कलर का है। तो ये पिंक कलर का गुलाब है। मुझे ना मतलब गुलाब बहुत पसंद है। पहले मैं अपने छज्जे पे लगाती थी फ्रेंड्स, मैंने कईयों बार लगाए पर हुए ही नहीं प्लांट। कितनी कोशिश करी कि मैंने चलो चल जाए, तो नहीं, ऐसा मतलब इतनी दिक्कत हुई ना मुझे कि मतलब इतनी बार लेके आती थी मैं गुलाब के प्लांट, पर एक भी बार ऐसा नहीं होता था। कुछ दिन में ही मतलब लगा रहता था, ऐसा लगता है कि सही हो गया, फिर कुछ दिन में है ना उसमें मरना चालू हो जाता था। तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। मैं ये सोचती थी गुलाब क्यों नहीं लगता, कोई परेशानी है, कोई इश्यू है घर में। तो मैं यही सोचती रहती थी, इस वजह से मुझे बहुत परेशानी होती थी। फाइनली फिर मैंने इस गुलाब को लगा लिया। तो मैं ना जब मैं वहां पे पेड़ पौधे लगा रही थी उतने में ना डिलीवरी बॉय आ गया। तो वहां का काम खत्म करके मैं जस्ट नीचे आ चुकी थी। और नीचे ना मैं आई तो मैंने ना मीशो से कुछ एक दो प्रोडक्ट मंगाए थे, और एक दो प्रोडक्ट और मंगाए थे, वो मैंने आपसे शेयर नहीं कर पाया क्योंकि बच्चों ने तुरंत ही खोल दिया, तो मैंने आपको नहीं दिखा पाया। तो वो हुक्स से थे जिसमें मतलब हैंगर वगैरह लटकाने के लिए कुछ भी, तो वो मंगाए थे। और ये दूसरे ये ना ये मैंने रसोई के लिए भी मंगाए थे, पर मैंने एक ही लगाया। इसमें मतलब साबुन वगैरह उठा के रख दूं, क्योंकि सिंक जो था ना वहां पे ना साबुन की कटोरी रखो या कुछ भी रखो तो गिर जाता था बार बार। इसी वजह से मैंने ये हैंगर मंगाए थे। तो ये हैंगर मैंने वैसे कहीं और के लिए मंगाए, पर हस्बैंड ने ना वहां पे एक लगा दिया, तो उन्हें मालूम नहीं था। मैंने बोला था दूसरा वाला लगाने के लिए, और उन्होंने ये वाला लगा दिया। तो ये आए हैं, और अगर मतलब ये वाले जो मैं लगाने के लिए कह रही थी, तो वो वाले कह रहे थे रसोई में लगाना है। मैं जो त्रिंगल है ना वो वाले रसोई में नहीं लगाने थे, और ये वाला जो एक इसमें से रसोई में लगाना था, एक के ना सिंक के पास लगाना था। तो ये एक सिंक के लिए आया है, एक रसोई के लिए आया है। जब हम लगाएंगे तब लगा देंगे। अभी मैंने आपसे शेयर कर लिया। तो ये यहाँ पे मेरा सिंक है, तो यहाँ पे मैं ये लगाना चाहती हूँ साबुन वगैरह जो उठ के रख जाएं। और इसके लिए ना ये चिपकाने के ये सेलो टैप से आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मजबूत भी हैं, और मतलब टिकाऊ चीज है। मुझे बहुत ही अच्छे लगे, मीशो का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने ना आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, और अभी हो रही है शाम का टाइम हो चुका है। और मैंने यहाँ पे ना आलू छील के उबालने के लिए रख दिए थे। और नए आलू क्या होता है ना, मैं ना छील के ही रखती हूँ ज्यादातर, क्योंकि उनके ना छिलके ना छीलते हुए नहीं बनते हैं। इसी वजह से अगर नए आलू अगर आप छील के पहले से उबलने के लिए रखो ना, तो आपका कुकर भी काला काला सा नहीं होता है और एकदम साफ हो जाता है। तो यहाँ दूसरी तरफ में ना ये बथुआ को भी मतलब बॉईल होने के लिए रख दूंगी एक साइड, क्योंकि दोनों की तरफ मैं रख दूंगी तो ये जल्दी थोड़ा हो जाएगा। और ना मतलब पराठे वगैरह कर रेडी करने में टाइम भी लग जाता है। जैसे जब कभी बथुआ वगैरह हो तो वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पर ना और भी काम होते हैं जो हमें निपटाने होते हैं, छोटे मोटे काम जो होते हैं ना बच्चों के वैसे। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीजें ना बॉईल होने के लिए रख दी हैं, क्योंकि ऐसे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉईल होने के लिए। मैं वैसे कुकर में भी रख देती, पर कुकर में क्या होगा ना कि इसकी सारा कलर उड़ जाएगा, इसी वजह से मैंने नहीं रखा। फिर मैं ना जो मतलब बच्चों के टिफिन वगैरह है, और जो स्कूल से आते हैं ना बर्तन हो जाते हैं, टिफिन हो जाते हैं, बच्चे खाना वगैरह खाते हैं, तो जो बर्तन हो जाते हैं वो हाथ के हाथ लगे शाम को ही वॉश कर लूंगी। क्योंकि जो कि इसलिए कर लेती हूँ मैं शाम को वॉश, क्योंकि ना ऐसा होता है ना अगर हम इस वक्त बर्तन छोड़ देंगे ना तो रात के लिए हमारे लिए बहुत सारा ढेर जमा हो जाएगा। और बच्चे कभी गिलास से पानी पीते हैं, कभी वो गिलास छोड़ दिया तो दूसरा ले लिया, तो इस तरीके से करते हैं ना, तो इस वजह से गिलास भी बहुत हो जाते हैं। और बच्चों की वजह से बर्तन ज्यादा ही होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी तो वो एक साथ खा लेंगे, कभी कहेंगे मैं अलग खाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो इसके चक्कर में ना बर्तन भी बहुत हो जाते हैं।
तो यहाँ पे बच्चों के टिफिन है, जिस वजह से मैं अभी धो के रख दूंगी। तो क्या है ना, अभी धो के रखने से फायदा ये होता है ना, सुबह साफ भी मिलता है और रात को रसोई आपकी क्लीन रहती है। तो आप सभी से मैंने रात का वीडियो अपने शेयर नहीं किया है, तो आप वो भी शेयर करूंगी, किसी दिन दोबारा से बनाऊंगी। वैसे तो मैं आपसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, पर जब बनाऊंगी तब आपसे शेयर जरूर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये बच्चों के टिफिन है, और ये ना टिफिन थोड़े वैसे हैं, अभी ना काफी टाइम हो गया है लिए हुए। जब ये थोड़े से टूट जाएंगे तो मैं दूसरे लेने की सोच रही हूँ। मैंने सोचा इस बार ऑनलाइन मंगा के देखती हूँ। हर बार मैं ना मार्केट से ही लेके आती थी, फिर इस बार ये सोच रही हूँ ऑनलाइन लेके आऊं। ऑनलाइन देखते हैं लेके क्या होता है क्या नहीं। अगर अच्छा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। वैसे तो मैंने जो भी चीज मंगाई है ना वो अच्छी ही आई हैं, और मुझे अच्छी भी बहुत लगी हैं। आपको मैं एक मतलब अगले वीडियो में दिखाऊंगी। जैसे मेरा ना जो शूप है, मैंने ना वाश स्पेशल के लिए जो हैंड वॉश करने के लिए मंगाया था, वो भी बहुत अच्छा है, ब्लैक कलर का। आपको कभी दिखाऊंगी मैं वीडियो में। अभी तो मेरा ये वीडियो मैंने इसमें शूट भी नहीं किया है, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी वो भी। तो आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी और बहुत अच्छे लगे मुझे भी ये। जहाँ पे मतलब टाइल होती है ना, छेद हो नहीं पाते हैं, उन पे ये चिपकने वाले स्टैंड वगैरह काम कर जाते हैं। तो और भी हैं जिसको मैंने अभी लगाया नहीं है, पर मैं जब लगाऊंगी लगा दूंगी। मैं ना अभी हस्बैंड की वजह से नहीं लगाया है कि वो अभी कुछ कहें कि कहाँ कहाँ लगा के रख दिए हैं, इसी वजह से मैंने नहीं लगाए थे। तो वो लगा देंगे तो उनका मैं मतलब उन्हें ना वीडियो में जाना आना पसंद नहीं है इतना, और मतलब वो कम ही मतलब चलते हैं, वीडियो में आते हैं। तो मैं ज्यादातर उन्हें बहुत कम दिखाती हूँ, आपने देखा होगा मेरे वीडियो में। तो मैंने ना बस वो ही कह रहे थे कि मैं चिपका दूंगा, तू रहने दियो। इसी वजह से फिर मैंने नहीं चिपकाए हैं, और वो ही चिपकाएंगे आके। अभी मैंने बस वो हैंगल ना सबरेज चीज उठा के रख दिया है, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, बच्चे लगे रहते हैं फिर उसी में कि कभी कुछ कर रहे हैं। इसी वजह से ना मैंने उठा के रख दिए थे, क्योंकि डर था मुझे मतलब अभी उनकी सेलो टेप जो होती है ना उसको खराब कर दें और उसके वजह से फिर परेशानी हो जाए। इसी वजह से मैंने उसे उठा के रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने हाथ लगे हुए बर्तनों को भी अच्छे से मान लिया है, और बच्चों के टिफिन भी धो लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आप मतलब बर्तन वाली जो डाली होती है उसको यूज नहीं कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा टब है, जब तक ये चल रहा है तब तक ये है, तब तक ये चल रहा है, जब तक मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इसमें भी सारे बर्तन रख जाते हैं। फर्क बस इतना है कि मतलब पानी नहीं निचुड़ता है। अगर मैं इसमें छेद कर दूं तो वो भी हो जाए, पर नहीं, मुझे इससे बहुत काम पड़ता है। जब मुझे यहाँ पे मतलब स्लिप को साफ करनी होती है ना, कपड़ा धो के, तो मुझे काम आता है। उसके बाद ना मैं यहाँ पे धनिया को पना लिया है मैंने अच्छे से। बर्तन धो के मैंने ना जाली में लगा भी दिए थे। मैं हाथ लगे हुए जाली में भी लगा देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे धनिया पना लिए थे, क्योंकि पराठे में अगर धनिया ना हो तो आधा स्वाद रह जाता है हमारा। मेरे बच्चे और मुझे बहुत पसंद है धनिया, और हेल्दी भी होता है कि ये धनिया खाना मतलब शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो मैं ना धनिया ज्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मुझे ना हर सब्जी में चाहिए, जैसे कोई भी सब्जी हो मुझे धनिया होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ना अभी अपने ग्रो बैग में मतलब मैंने ना ये बोरी बना के ग्रो बैग सी बनाई है, उसमें मैंने ना धनिया और मेथी और पालक डाल दी है। तो देखते हैं वो कुछ दिनों में उग जाएंगे तो ठीक है। आज ही मैंने मतलब डाली थी। यहाँ पे ना बंदर हैं, जिसकी वजह से ना परेशानी बहुत होती है। मेरे गुड़ैल में इतने फ्लावर आए थे, इतना कुछ आया था। ये गुड़ैल के फ्लावर वगैरह को बंदर एकदम से खा जाते हैं, खिलने भी नहीं देते, उससे पहले ही खा जाते हैं। तो गुस्सा तो बहुत आती है कि इतनी मेहनत से जब उस पे फूल आता है तो हम सोचते हैं ये खिलेगा, कितना प्यारा लगेगा, पर उससे पहले ही ना जब बंदर खा जाते हैं ना तो इतनी गुस्सा आती है, मन करता है ना उसका मर्डर कर दूं। तो इतना तो मुमकिन नहीं है, क्या करें, वो जानवर हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि कोई इंसान मेहनत कर रहा है कि क्या कर रहा है। इसी वजह से थोड़ी दिक्कत तो होती है। तो यहाँ पे ना मैंने बस मतलब क्या है ना कि ये आलू रख दिए थे बॉईल होने के लिए। तो यहाँ आलू भी उबल गए थे, मैंने भत्ता को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे मसाले में डाल लूंगी धनिया पाउडर, हींग और मैंने लाल मिर्च ऐड कर ली है। थोड़ा सा मैं मैगी मसाले को भी ऐड कर लूंगी, क्योंकि क्या है ना कि जब कभी मतलब होता है ना कि मैगी मसाला होना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने ना इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, और मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। आप चाहें तो जीरा
और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, मैगी मसाला, हींग, ये सब आइटम ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो, पर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है प्याज पराठे में। तो मैंने धनिया और ये मसाले सारे डाल के मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने ना आयुष से ना दही मंगाया था। इन दिनों में अभी हम दही तो जमाते नहीं है क्योंकि कोई खाता नहीं है। सर्दी में ना बच्चे मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है, इसके चक्कर में इसके पापा मना कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना 20 का दही मंगाया था, जिससे कि मैं यह बथुआ वाला रायता बना लूंगी। आयुष से जल्दी से जाके फटाफट से लेके आ गया था क्योंकि उसको ना बथुआ का रायता बहुत ही पसंद है आलू के पराठे के साथ। और मैंने यहाँ पे ये जो बथुआ पीस लिया है ना, तो थोड़ा सा बथुआ मैंने इसमें डाल लिया है और इसको अच्छे से चला लूंगी। क्योंकि क्या है ना कि ये जब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें सारे मसाले ऐड करके, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्का सा धनिया और जीरा का तड़का लगाऊंगी, जीरा हींग का तड़का लगाऊंगी। आप चाहो तो काला नमक भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने काला नमक डालना भूल गई थी, तो आप डाल सकते हो। मैंने ये व्हाइट वाला ही नमक डाल दिया है क्योंकि मेरा काला नमक ना ऊपर वाले ड्रो में रखा हुआ था, जो कि मैं उतार नहीं पा रही थी। तो मैंने ये सब कुछ डाल के मतलब रख दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और फिर इसमें डालूंगी बूंदी। तो बूंदी मैं मतलब बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है बूंदी का रायता। चाहे आप सादा सिंपल दे दो उन्हें बूंदी का रायता तो वो भी खा लेंगे वो। तो मैंने यहाँ पे ना मतलब रायते को मतलब अच्छे से बूंदी डाल के रायता मिक्स करके रख दिया है। रह गया है बस तड़का लगाने के लिए। तो मैं जब ना तवा मतलब चालू करूंगी ना, जब पराठे बनाने, तभी मैं तड़का लगा लूंगी। तो यहाँ पे ना मैंने जो भी बथुआ था वो आटे में मिक्स कर दिया है। इसमें मैंने डाल दिया है जीरा हल्का सा, और क्या नाम है, बथुआ और नमक, ये तीनों चीजें ऐड कर दी हैं मैंने। आप चाहो तो थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने मिक्स नहीं किया है क्योंकि मुझे सिंपल ही बनाने थे। क्योंकि फिर अगर ज्यादा कुछ ऐड करो ना चीजें तो फिर बथुआ का टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया था क्योंकि इसका आटा ना थोड़ा सा टाइट हो जाता है। बथुआ का आटा अगर आप थोड़ा सा मतलब मार के रखोगे ना तो ये रखा रखा भी टाइट हो जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा गीला ही आटा मारना है जिससे कि ये मतलब टाइट ना हो। तो मेरे तो क्या है ना, मैं ज्यादातर गीले आटे की रोटी बना देती हूँ, तो मेरे को तो कितना भी गीला आटा दे दूँ तो मैं बना लूंगी। ऐसा नहीं है कि पानी जैसा दे दो उसकी भी बना लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा गीला हुआ आटा मड़ा हुआ हो तो वो मैं उससे बना दूंगी। क्योंकि मेरी आदत है, शुरू से मैं गीले आटे से ही रोटी बनाती आई हूँ, तो मुझे ना आप बहुत मतलब आदत ही है मेरी। आप चाहे मुझे गीला सा, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना ज्यादा गीला आटा मड़ गया है मेरे पे नहीं बनेगी, तो मेरे पे तो बन जाती है। मेरी मम्मी वगैरह कोई नहीं बना पाता है, वो लोग सब टाइट आटे की बनाते हैं, मैं नहीं बनाती। क्योंकि ना जितना गीला आटा होता है ना उतनी ही सॉफ्ट रोटी भी बनती है। और यहाँ पे मैंने ना जीरा और हींग डाल लिए थे अच्छे से, और इसका मैं तड़का लगा लूंगी। रायता सिंपल ही लगाऊंगी, कड़ी पत्ता मैं तोड़ के नहीं लाई थी। और रायता में मैं कड़ी पत्ता नहीं डालती हूँ वैसे भी, जैसे मैं दाल आल का तड़का लगा रही हूँ या फिर कड़ी का तड़का लगा रही हूँ तो ही मैं मतलब डालती हूँ। तो यहाँ पे ना दूध भी मैंने मंगा लिया था, और दूध ही हमारा डेयरी पे से आता है। क्योंकि यहाँ पे जो बाड़ा है ना वो बहुत दूर है बाड़ा, और मतलब महंगा भी बहुत ज्यादा देते हैं, और दूध भी प्योर नहीं मिलता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें पानी भी मिक्स कर देते हैं। क्योंकि प्योर दूध अलग ही दिखता है, तो कोई फायदा नहीं है बाड़े में जाके बैठ के लो, सामने खड़वाओ, चाहे कुछ भी करो, फिर भी वो पानी मिक्स कर ही देते हैं चाहे कुछ भी हो। तो मेरे यहाँ से एक डेयरी है जो कि बहुत ही अच्छा दूध देते हैं, जिससे कि हमारा वहीं से दूध आता है हमेशा। तो दूध आ चुका है, तो मैं दूध को गर्म होने के लिए रख दूंगी, और यहाँ पे मैं छान लूंगी दूध को अच्छे से। एक साइड ये इंडक्शन पे दूध गर्म होता रहेगा, दूसरी साइड में मैं पराठे वगैरह सेकने लग जाऊंगी। और आज का वीडियो ना थोड़ा सा लंबा ही हो गया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे पता है ज्यादा लंबे वीडियो आपको देखना पसंद नहीं होगा, और क्या करें कि जब आपसे सब कुछ शेयर करना होता है ना तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो ही जाता है। कितना भी कोशिश करो, कितना भी काट के डालो ना, तो फिर आधा काट के डालेंगे ना तो फिर वो वीडियो मतलब लगेगा ही नहीं कि आपने क्या चीज दिखाई है क्या नहीं। इसीलिए मैं ना जितना हो सका उतना छोटा करके देखा, पर जितना हो इतना लंबा हो गया, उसके लिए आप देखना चाहें तो मेरा पूरा वीडियो देख सकते हो। फिर यहाँ पे ना मैंने ना आलू मतलब आटे में आलू भर भर के लोई बना के रख दी थी एक साइड में। ऐसे करने से क्या है ना कि एक साइड में बना बना के रख दो ना जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी पराठे भी बन जाते हैं।
और मैंने ना जब नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने कहा हस्बैंड आ जाएंगे मैं जब ही बनाऊंगी। उनके लिए क्या है ना कि उन्हें तो ठंडे खा लेते हैं, पर फ्रेंड्स अब मुझे तो गरम गरम अच्छे क्रंची हो जाते हैं ना, जब भी अच्छे लगते हैं। तो मैं अपने लास्ट के पराठे क्या करती हूँ ना, तवे पे छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्रंची कर लेती हूँ दोनों तरफ से। जब मेरे खाने की बारी आती है तो ठंडे हो जाते हैं, इसी वजह से मैं तवे पे ही रख देती हूँ। फिर यहाँ पे ना मैंने ये पराठे भी अच्छे से, मेरे यहाँ क्या है आप सोच रहे होगे कि मतलब रिफाइंड क्यों नहीं यूज करते। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ रिफाइंड क्यों नहीं यूज होता है मैं आपसे बताऊंगी। क्योंकि रिफाइंड क्या होता है ना कि रिफाइंड में कई तरह के ऑयल मिक्स करके दे देते हैं, जिससे कि मतलब वो पचता भी नहीं है, उससे गैस बहुत बनती है। आप ना सरसों का ऑयल खाइए, प्योर ऑयल होता है वो लेके आइए। आप चाहे से कहीं से चक्की वाले से पिरवा के लाइए, सामने आपके पीर के देगा। तो हमारा ना यही एक पूरी कैन भर के आती है तेल की, जो होती है ना पानी वाली कैन 20 लीटर की, तो वही भर के आता है हमारे लिए, और वो चलता है हमारा सालों साल। तो हमारे यहाँ ऑयल के ही मतलब ज्यादातर पकौड़े वगैरह पराठे वगैरह जो होते हैं वो बनते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका ना इस ऑयल से ना ही तो इतना मोटापा बढ़ेगा, और ना ही तो कुछ, ये ना ही तो गैस बनाएगा इतनी, कि आप अगर जैसे सरसों का प्योर ऑयल मतलब खाओगे तो इतनी परेशानी नहीं होती है। जो लोग मतलब रिफाइंड खाते हैं ना उनको बहुत दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए थाली लगा दी थी, 2 पराठे और रायता रख दिया था। यहाँ पे बस रायता, क्या ना कि रायता से ही पराठे ज्यादातर अच्छे लगते हैं, या फिर उसके साथ कोई चटनी या अचार होता है तभी। और जो मैंने चटनी बना के रखी थी ना वो तो फ्रेंड्स खत्म हो चुकी थी, तो मैंने वो तो उनको मतलब चटनी, वो वैसे भी प्रॉपर ज्यादा खाती नहीं है, बच्चे ना चटनी से खा लेते हैं। जैसे कभी मैं चीला बनाती हूँ या डोसा बनाती हूँ तो बच्चों को चटनी मतलब चाहिए होता है, पर हस्बैंड इतनी फरमाइश नहीं करते हैं, उनको जैसा मिलता है वो वैसा खा लेते हैं। और यहाँ पे पराठे भी बड़े अच्छे से सिक के आ रहे थे, क्रंची। और क्या है ना कि आप पराठे ना गरम गरम खाओगे तो कितना मजा आता है, स्वाद ही अलग होता है। और यहाँ पे एक एक करके मैं सारे पराठों को सेक लूंगी। और फ्रेंड्स मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मैं आपसे ऐसे ही अपने वीडियो शेयर करती रहूंगी, अपनी जर्नी शेयर करती रहूंगी, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और यूट्यूब फैमिली से सब कुछ शेयर करना बनता है। तो मेरे यहाँ पे देखो पराठे भी अच्छे से सीख चुके हैं। आप सभी को अगर पराठे खाने हो तो मेरे ब्लॉग में आ जाइए। और मैं आपको यहाँ से खिला तो नहीं सकती हूँ, पर आपको दिखा सकती हूँ, आप अपने घर बना भी सकते हैं। और यहाँ पे ना मैंने पराठे देख लो अच्छे से, बस ऑयल ही लगाती हूँ मैं, ज्यादा कुछ नहीं लगाती, ऑयल भी हिसाब से लगाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पोत देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे ही ऑयल लगा के बच्चों को दे देती हूँ पराठे सेक सेक के। अब बच्चे कहते हैं कि अम्मा आपके हाथ में ना जादू है, क्या करें हम तो इतनी मेहनत से बनाते हैं, आपको तो गरम गरम मिल जाते हैं, जब हमारी खाने की बारी आती है तो हमें ठंडे से पराठे मिल जाते हैं। और मुझे क्या ना कि सर्दियों में ना गर्म चीज ही पसंद है, जैसे कोई भी सूप हो गर्म हो। तो फ्रेंड्स मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।